पूजा चुपचाप झुकी हुई झाड़ू पोंछा कर रही होती है। निशा फोन पर वॉइस कॉल कर रही होती है। ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर रही है। हाँ भैया, 2 स्पेशल सैंडविच भेजना। और हाँ, नो देसी मसाला। और हाँ, टाइम पे। तू क्यों तकलीफ कर रही है बेटा? पूजा तो है ना, इसकी बनाई रोटी खाते ही दिल जल उठता है। मम्मी, पूजा दीदी तो रोटियों के साथ इमोशंस बेलती हैं, टेस्ट की उम्मीद नहीं। हर दिन पूजा के लिए जलील होने का नया तरीका बन जाता था। माँ जी, मैंने आपकी पसंद की लौकी की सब्जी बनाई है। मुझे भूख ही नहीं रही। देखना पूजा, एक दिन तेरी वजह से हम बीमार पड़ेंगे। बीमार? मम्मी, हॉस्पिटल तो इस खाने से पहले ही बना लेना चाहिए था। पूजा चुपचाप वहां से चली जाती है। वो उसके लिए ये सब नया नहीं था। पूजा किचन में काम कर रही थी। रज्जो देवी और निशा साड़ी पहनने के तरीकों पर हंसती हैं। आजकल कौन सी बहुएं ऐसे दिखती हैं? तुझे देखकर लगता है जैसे 80s की फिल्म रीरन हो रही है। मम्मी, मैं तो इसे पैदल रथ मंडली की हेड मानती हूँ। आपको मेरे पहनावे से परेशानी है या मेरी शालीनता से? जबान डराती है अब। जा, पूजा का सामान भी तू कर और टॉयलेट भी साफ कर। सारा काम अभी के अभी जाके के सिर्फ बैठ के रहती है और जबान चलाती है। पूजा की आत्मा थकने लगी थी, लेकिन उसका आत्मसम्मान अब जाग चुका था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। रात को पूजा अपने रूम में अकेली रोती है। फिर उसी किसी के बोलने की आवाजें सुनाई देती हैं। मम्मी सुनो ना, पूजा को घर से निकाल क्यों नहीं देते हैं? इसका चेहरा देखना भी सजा है। अरे बेटा, काम करने के लिए नौकरानी तो चाहिए ही ना। अब देखो ना, चाहे जैसी भी हो, हमारा काम तो कर ही देती है। आखिर दिन भर झाड़ू पोछा बर्तन तो उसी के भरोसे है ना, वरना किसी और को तो इन कामों से फुर्सत ही कहाँ है। पूजा ने सब कुछ सुना। हर एक ताना, हर एक शब्द उसके दिल को चीरता चला गया। लेकिन इस बार वो चुप नहीं रहेगी। इस बार उसने ठान लिया है, अब डर कर नहीं, हिम्मत से हालात का सामना करेगी। चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, अब वो खुद को साबित करके दिखाएगी। पूजा आज भी साड़ी में थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। साड़ी सादी थी, पर उस पर उसकी साधी और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। माँ जी, अब और नहीं। आपकी बातों को सालों सहा, कभी बहू बनकर, कभी कामवाली बनकर, पर अब खुद के लिए बोलूंगी। इज्जत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। ओहो, तो अब देवी जी बोलने लगी। तुम जैसे लोग बोलने को बगावत कहते हो, पर ये मेरे आत्मसम्मान की आवाज है। हाय राम, ये क्या हो गया? सीना फटा जा रहा है। पूजा, माँ जी, ना, लिशा, जल्दी चलो, प्लीज जल्दी, कुछ ठीक नहीं है, जल्दी। गॉड, सीरियसली? अभी मेरी मीटिंग है पूजा दी। प्लीज आप ही संभाल लो ना। आई कांट डील विद दिस राइट नाउ। निशा, ये माँ है, और माँ के लिए मीटिंग नहीं, जान पहले होती है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? वो तकलीफ में है और तुम्हें बस अपनी मीटिंग की पड़ी है। पूजा माँ को खुद अस्पताल लेकर जाती है, CPR देती है, डॉक्टरों से बात करती है, और निशा ऑफिस चली जाती है बिना पीछे देखे। अस्पताल में सांस की आंखें खुलती हैं। बेटा, आज समझ आया, बहू का मतलब सिर्फ मेकअप नहीं, वो होती है तू। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं खुद को बहुत कुछ समझती थी, पर इंसान होना भूल गई थी। माफी से ज्यादा जरूरी है बदलाव। अब से कोई भी बहू कमजोर नहीं कहलाएगी, चाहे वो कितनी भी चुप क्यों ना हो। अब वो तीनों खुशी खुशी घर जाते हैं। अगली सुबह अब मैं सिर्फ माँ नहीं, सीखने वाली भी बनूंगी। पूजा, तुझसे ही सीखा रिश्तों की असली परिभाषा। सहना बुरा नहीं, पर सहते हुए चुप रह जाना वो आत्मा की हत्या है। पूजा की चुप्पी टूटी और उस दिन शालीनता हारी नहीं, जीती थी। अगर कहानी दिल छू गई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो।